गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएस साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बेटा हम अध्ययन करेंगे मरकरी सेल, जो कि प्राथमिक सेल का ही उदाहरण है। मरकरी सेल बेटा एनसीईआरटी बुक में प्राथमिक सेल का इसका भी उदाहरण है। तो हम कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि अब जो है एनसीईआरटी बुक से ही पेपर बनता है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आपके पेपर में शामिल किए जाते हैं। तो हम कोई भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आइए देखते हैं मरकरी सेल। पहले हम पिछली क्लास में पढ़े हैं क्या, शुष्क सेल, जो कि प्राथमिक सेल का उदाहरण है। अब दूसरा क्या है, मरकरी सेल। तो आज हम अध्ययन करेंगे मरकरी सेल। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए बेटा, ये जो मरकरी सेल है ये एक प्रकार का क्या है बेटा, प्राथमिक सेल ही है। मरकरी जो सेल है एक प्रकार का प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल है अर्थात इसका अर्थ क्या निकल के आ गया कि इसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार उपयोग में लाते हैं, जब इसका आवेश समाप्त हो जाता है तो ये उपयोग लायक नहीं रह जाता, इसको फिर फेंक देना होता है, दोबारा इसे चार्ज नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इस सेल का, मरकरी सेल का उपयोग बेटा छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है। छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्या होता है, जैसे कि घड़ी। अब घड़ी भी देखिए तो कौन सी, मुख्यतः कौन सी घड़ी, जो कलाई में बांधी जाती है, हाथ में बेटा जो बांधते हैं, ये छोटी सी घड़ी है ना। तो कलाई में बांधने वाली घड़ी में इस मरकरी सेल का उपयोग होता है, खिलौने में होता है, कैलकुलेटर में होता है, लेजर लाइट में होता है। तो जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं इसमें मरकरी सेल का मुख्यतः उपयोग होता है। फिर देखिए इसके चित्र में आते हैं। तो ये आपको बोर्ड में एक चित्र दिख रहा है, चित्र में चलिए वर्णन मैं बताता हूं कि क्या है। देखिए मरकरी सेल जो है, इसको एक और नाम है, इसको बटन सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मरकरी सेल को हम बटन सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये बटन जैसे छोटा सा रहता है, बटन सेल भी कहते हैं। इसके चित्र में आते हैं तो जो मरकरी सेल है बेटा, इधर देखिए सबसे ये जो रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है, ये बाहरी खोल है इस सेल का। ये किसका बना होता है, जिंक धातु का बना होता है। और ये किसका काम करता है, एनोड का। अब जिंक के साथ मरकरी लिखा है तो जिंक मरकरी का अमलगम, एक शब्द आएगा बेटा आपको, अमलगम। तो अमलगम किसे कहते हैं ये जानना भी जरूरी है। तो जब कोई भी धातु मरकरी से क्रिया करती है या मरकरी से क्रिया करके उत्पाद बनाती है तो वो क्या कहलाता है, उस धातु का अमलगम कहलाता है। तो इस सेल में क्या है बेटा कि सबसे पहले देखेंगे कि जिंक धातु का एक पात्र होता है जो मरकरी के साथ में रहता है, वो किसका काम करता है, एनोड का। और इस पात्र के मध्य में ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का एक पेस्ट होता है जो किसका काम करता है, कैथोड का। अब इन एनोड और कैथोड ये दोनों क्या कहलाएंगे बेटा, इलेक्ट्रोड कहलाएंगे। तो इन इलेक्ट्रोडों के मध्य में देखिए विद्युत अपघट्ट पदार्थ भरा है। विद्युत अपघट्ट पदार्थ मरकरी सेल में क्या उपयोग में आता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट। ये किसका काम करता है, विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। फिर जिंक पात्र के बीच में देखिए ये डैश डैश करके लाइन लगी हुई है, इसको बेटा कहते हैं छिद्रदार कागज का अस्तर। ये छिद्रदार कागज का एक अस्तर, पतली परत लगी होती है। ये परत किसका काम करती है कि ये जो विद्युत अपघट्ट पदार्थ है डायरेक्ट ये जिंक कैथोड के जिंक एनोड के संपर्क में ना आए। विद्युत अपघट्ट और जिंक इन दोनों को क्या करती है, ये परत अलग रखती है। तो ये हुआ बेटा जिंक, ये मरकरी सेल का वर्णन कैसे लिखेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, जैसा चित्र में दिख रहा है, जैसा आपको समझाया गया सेम चीजें वही है। कि देखिए कि मरकरी सेल में जिंक मरकरी अमलगम का एक पात्र होता है। ये देखिए एक पात्र है, ये किसका काम करता है, एनोड का कार्य करता है। तथा मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट है जो कैथोड का कार्य करता है। ये देखिए ये यहाँ पे भरा होता है ना।
मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट, ये किसका काम करता है? कैथोड का काम करता है। फिर लिखा है दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट भरा होता है, जो किसका काम करता है? विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। ये देखिए, ये जो इधर डॉट 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 करके ये पेस्ट भरा है ना, तो ये किसका काम करता है? विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। फिर छिद्रदार कागज का जो अस्तर लगा होता है, ये क्या करता है? विद्युत अपघट्ट को जिंक एनोड से अलग रखता है। फिर देखते हैं बेटा इस पर होने वाली अभिक्रियाएं। तो अभिक्रियाएं क्या है? एनोड और कैथोड में क्या अभिक्रियाएं होती हैं? देखिए, सेल में जो एनोड है वो जिंक का बना हुआ है। चित्र में देखिए, थोड़ा सा और छोटा करो। हाँ, देखिए एनोड किसका बना है बेटा? जिंक का बना है। और जिंक पर सदैव कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो जिंक क्या करता है? जो विद्युत अपघट्ट है, विद्युत अपघट्ट पदार्थ हमारा क्या है बेटा? KOH। जब ये अपघटित होता है तो K पॉजिटिव और OH निगेटिव बनाता है। तो जिंक क्या करता है? विद्युत अपघट्ट के OH निगेटिव आयनों के साथ क्रिया करता है और जिंक ऑक्साइड बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है यानी कि इसमें कौन सी क्रिया हुई? ऑक्सीकरण की क्रिया हुई। तो एनोड पर क्या काम हुआ? एनोड विद्युत अपघट्ट जो KOH था उससे अपघटित हुआ, तो OH निगेटिव आयन आया, तो इसके साथ क्रिया करके क्या बनाया? जिंक ऑक्साइड बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो इसके ये क्या हुआ बेटा? समीकरण। जिंक जो है OH निगेटिव 2 बार लिया, तो इसका चलिए मैं समझा देता हूं कि जैसे जिंक है प्लस क्या है? OH 2 बार क्या है? निगेटिव। तो एक बार ये आपस में जुड़ के जिंक ऑक्साइड बना लिया, जो यहां लिखा गया है। फिर बचा क्या क्या? OH निगेटिव और H निगेटिव। तो यहाँ पे ये चीजें जुड़ के आपस में H2O बना लिया, जो कि ये लिखा है। अब 2 बार ये इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बेटा? बाहर निकल गया। तो ये कौन सी क्रिया हुई? एनोड पर ऑक्सीकरण की। फिर देखिए कैथोड पर क्या क्रिया हुई? कैथोड चित्र में देखिए, कैथोड किसका बना हुआ है बेटा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का। तो कैथोड में ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये क्या काम करता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो एनोड द्वारा ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है और जल, इन दोनों को ग्रहण करता है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड इन 2 इलेक्ट्रॉनों और जल के अणुओं को ग्रहण करता है और मरकरी में बदल जाता है। तो इसका समीकरण देखिए, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ये जल यानी H2O और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ग्रहण किया। जब ग्रहण किया तो Hg ये पूरा अलग हो गया, मरकरी में बदला। अब देखिए यहाँ पे 2 बार हाइड्रोजन है, 2 बार O है और 2 बार इलेक्ट्रॉन है। तो एक ये आपस में जुड़ा तो OH बना, एक ये आपस में जुड़ा तो OH बना। अब OH के साथ एक इलेक्ट्रॉन ये जुड़ गया तो OH निगेटिव बना, इस OH के साथ एक इलेक्ट्रॉन ये जुड़ गया तो OH निगेटिव, यानी 2 बार OH निगेटिव बना और एक बार मरकरी। तो देखिए यहाँ मरकरी बना, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है इसलिए L लिखा गया है और 2 बार OH निगेटिव बन गया। तो ये हो गई बेटा क्या? कैथोड पर होने वाली क्रियाएं। जब मरकरी सेल में हम संपूर्ण सेल अभिक्रिया के बारे में देखते हैं तो एनोड और कैथोड को क्या करना होता है? जोड़ना होता है। तो एनोड और कैथोड वाली अभिक्रियाओं को जब हम जोड़ते हैं तो देखते हैं कि जो माध्यमिक उत्पाद दोनों साइड होता है वो आपस में कैंसिल हो जाता है अब प्रारंभिक उत्पाद अंतिम उत्पाद से। तो एनोड पर होने वाली अभिक्रिया और जो ये बेटा समीकरण है कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया में प्रारंभिक और अंतिम इन दोनों में देखिए तो OH निगेटिव दोनों में है, तो ये दोनों क्या हुआ? कैंसिल हो गया। और माध्यमिक उत्पाद में 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, H2O से कैंसिल। तो अब बाएं पक्ष में देखिए केवल क्या क्या चीजें बची हैं? बचा है जिंक,
का इलेक्ट्रोड जो मरकरी के साथ है, ये लिख दिए। और क्या बचा है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO। बाकी ये 3 चीजें तो कैंसिल हो गई, बराबर किस पार आए तो क्या बचा है, जिंक ऑक्साइड और क्या, मरकरी। तो जिंक ऑक्साइड और मरकरी, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, संपूर्ण सेल अभिक्रिया हो गई। और इस प्रकार जब संपूर्ण सेल बन जाता है तो मरकरी सेल, इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.35 वोल्ट होता है। और इस सेल की, मरकरी सेल की मुख्य विशेषता ये है कि ये वोल्टेज सदैव क्या होता है, स्थिर रहता है, ये कम ज्यादा या चेंज नहीं होता। मरकरी सेल की मुख्य विशेषता ये है कि इसका वो विद्युत वाहक बल जो है क्या होता है, स्थिर होता है, जो कि कितना होता है, 1.35 होता है। तो यहां से बेटा मरकरी सेल भी कंप्लीट हुआ। इसको आप अच्छे से देखिए और सीखिए। कोई अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगा। तो आपने बेटा आज सीखा क्या, मरकरी सेल। अच्छे से देखिए इसको, और हमारे चैनल को बेटा आप लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि सभी क्या करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।